उत्तर केवल एक है। कांग्रेस गरीब के उद्धार का, भले का विरोध कर रही है। कांग्रेस गरीब की बढ़ती हुई दिहाड़ी और बढ़ते हुए मानदेय, इसका विरोध कर रही है। और हम लोग जन जागरण और जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि 100 दिन से बढ़ाकर अब 125 दिहाड़ी मिलेंगी। दिहाड़ी का दाम यानी कि उनको रेट भी पहले से बेहतर मिलेंगे। जो 15 दिन के बाद पैसे मिलते थे, अब 7 दिन में पैसे मिलेंगे। विलंब होगा तो ब्याज समेत पैसे मिलेंगे। और जब खेतीबाड़ी का समय होता तो 60 दिन रोक लगेगी विकसित भारत जी राम जी योजना पर, ताकि मजदूर खेतीबाड़ी के काम से भी कमाई कर सके, अपने खेत को भी जोत सके, और जो खेतों में काम मिलता है उसको भी, किसानी के काम, कटाई हो या बुआई का समय हो, दोनों समय में उसको ब्रेक मिलेगी। तो इससे मजदूर और किसान दोनों का भला है। विकसित गांव बनाने के लिए वहां पर डेवलपमेंट की एक कमेटी जो है मीटिंग करके तय करेगी गांव में क्या होगा। जल संरक्षण के काम होंगे, गांव के विकास के, आजीविका के केंद्र बनेंगे, स्कूल की बिल्डिंग बनेगी, या कोई और भवन बनेंगे, पंचायत भवन बनेंगे, या फिर आपदा से प्रबंधन वाले काम होंगे। ये सारी सुविधाएं विकसित भारत जी राम जी में है। इसका मतलब जनता का भी भला, गांव के विकसित करने का भी रास्ता खुलेगा, पैसे की गारंटी भी मिलेगी, और एसेट क्रिएशन होके विकसित गांव भी बन जाएंगे। तो क्या मानता है कांग्रेस जो है लगातार इसका विरोध दिखा रही है क्या? अरे दुनिया में केवल एक राजनीतिक दल है जो गरीब और गरीबी पर राजनीति करता है, और इससे स्पष्ट पता चलता है कि कांग्रेस ने सदा गरीब को गरीब रखा, गरीबी में धकेला। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। मनरेगा का बजट कांग्रेस का मात्र 33,000 करोड़ था। मोदी सरकार में 1,11,000 करोड़ रुपए हमने एक साल में खर्च किया, और औसतन पिछले 3 साल में भी देखोगे 90-90 हजार करोड़ मोदी सरकार ने खर्च किए। तो भला उसमें भी हमने किया, और भला जी राम जी में भी मोदी सरकार करेगी। कांग्रेस को तो राम के नाम का और गरीब के काम का विरोध करना है, वो कर रही है।